स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों लंबी अवधि के निवेश के लिए आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, अधेसिव सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है। और नो डाउट फ्रेंड्स, पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो पीडीलाइट इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो पीडीलाइट आईएनडी के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2395 रुपए के आसपास इस गिरावट में पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबी अवधि में 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 381 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में गिरावट होने के बावजूद भी 177% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी पिछले 5 वर्षों में ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते एक वर्ष में तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 11 से 12% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इनके व्यवसाय को देखते हुए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो पीडीलाइट इंडस्ट्रियल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि पीडीलाइट इंडस्ट्रियल लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो फ्रेंड्स अधेसिव सेक्टर की यह दिग्गज कंपनी है तथा मुख्यतः सीलेंट्स, कंस्ट्रक्शन केमिकल और क्राफ्टमैन प्रोडक्ट को यह कंपनी बनाती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स अपने ब्रांड नेम फेविकोल के नाम से भी यह कंपनी अपने व्यवसाय को रन करती है तथा भारत की मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड में यह कंपनी अपने आप को शामिल करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यदि इनके मेजर ब्रांड्स की बात की जाए तो एमसिल हो गया, फेविक्विक हो गया, फेवी स्टिक हो गया तथा डॉक्टर फिक्सिट, फेविकॉर्ली, मोटोमैक्स, हबी आइडियाज, एरियल डाइट के नाम से भी यह कंपनी अपने व्यवसाय को रन करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार की यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 53% के आसपास रेवेन्यू यह कंपनी अधेसिव सेक्टर, सीलेंट कैटेगरी तथा कंस्ट्रक्शन एंड पेंट केमिकल से जनरेट करती है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि पीडीलाइट इंडस्ट्रियल लिमिटेड के टेक्निकल्स की बात की जाए तो करंट टाइम में 1,22,127 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 2403 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले एक वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 2919 का हाई लगाने के बाद 1989 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने मिड के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 94 की तथा बुक वैल्यू 130 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.42% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया तो 26.1%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया तो 20.2%, जो कि फ्रेंड दोनों ही इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डे में काफी ज्यादा नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाती हुई आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से इनके भी एक दो क्वार्टरली रिजल्ट में हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनकी ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल हालांकि इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और पिछले लंबी अवधि से नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं, यदि इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो निश्चित ये कंपनियां लंबी अवधि में आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 69.93% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग
वहीं फ्रेंड्स यदि FIS की बात किया तो 11.08% तथा DIS के स्टेक की बात किया तो 8.12%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया 10.85%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं DIS लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं 2402 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स मार्केट में गिरावट के बाद जब तेजी आई तो काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई और दोबारा से हम लोग को मार्केट में गिरावट देखने को मिला। तो इन कंपनियों में भी गिरावट हुई, लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ काफी तेजी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई। तो दोस्तों इनके चार्ट पैटर्न को देख के ऐसा लग रहा है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनी है, क्योंकि मार्केट में गिरावट के दिनों में स्वाभाविक इन कंपनियों में भी हम लोग गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर होता है ये कंपनियां काफी तेजी के साथ ऊपर जाती हैं। तो दोस्तों यदि इस गिरावट में आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 2250 रुपए से लेकर 2400 के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, लंबे अवधि के लिए बेशक ही आप लोग उन लेवल्स पे इस स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। बस दोस्तों इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें, दोस्तों ये लार्ज कैप की कंपनियां हैं तो इनमें जोखिम कम है। यदि लंबी अवधि के लिए प्रत्येक गिरावट पर धैर्य तथा संयम के साथ इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में खरीदारी की जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार की टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।